शिव के प्रतीकों का गूढ़ अर्थ। एत, चंद्रमा, मन पर नियंत्रण। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में कहा गया है, चंद्रमा मनसो जात, यानी चंद्रमा मन से उत्पन्न हुआ है। भगवान शिव अपने मस्तक पर चंद्रमा धारण करते हैं, इसलिए उन्हें चंद्रशेखर या चंद्रमौली कहा जाता है। यह प्रतीक इस बात की ओर इशारा करता है कि साधना और ध्यान के माध्यम से मन पर नियंत्रण कितना आवश्यक है। ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी सर आर्थर एडिंगटन का यह कथन, द स्टफ ऑफ द वर्ल्ड इज माइंड स्टफ, संसार का निर्माण मन तत्व से हुआ है, भी इस बात की पुष्टि करता है। शिव का चंद्रमा धारण करना हमें मन को वश में रखने की प्रेरणा देता है, क्योंकि भगवद गीता के अनुसार जिसकी इंद्रियां वश में होती हैं उसकी बुद्धि स्थिर होती है। 2. डमरू, सृष्टि का चक्र और ध्वनि। डमरू शिव का एक और प्रमुख प्रतीक है। इसका आकार ब्रह्मांड के चक्र को दर्शाता है, सृष्टि, स्थिति और संहार। यह चौड़ा होकर फिर संकुचित होता है और फिर फैलता है, जो ब्रह्मांड के विस्तार और संकुचन के चक्र को दिखाता है। डमरू से ही पहली ध्वनि उत्पन्न हुई, जिससे संगीत के 7 सुर, वर्णमाला के अक्षर और शब्द बने। यही कारण है कि नाद को ब्रह्म कहा गया है। यह हमें सिखाता है कि ध्वनि ही ऊर्जा और लय का मूल स्रोत है। 3. नंदी, भक्ति और आत्मसमर्पण। भगवान शिव का वाहन नंदी है, जो पवित्रता, ज्ञान, विवेक, भक्ति और कर्म का प्रतीक है। शिवालयों में नंदी की मूर्ति हमेशा शिवलिंग की ओर मुख करके बैठी होती है। नंदी की आंखें निरंतर शिव की ओर रहती हैं, जो एकाग्रता, ध्यान और पूर्ण आत्मसमर्पण का प्रतीक है। मान्यता है कि भक्त अपनी प्रार्थनाएं नंदी के कान में कहते हैं और नंदी उन्हें सीधे शिव तक पहुंचाते हैं। 4. वासुकी नाग, कुंडलिनी शक्ति। शिवजी अपने गले में वासुकी नाग को धारण करते हैं, जो कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है। यह शक्ति सुषुप्त अवस्था में सर्पिणी के रूप में मूलाधार चक्र में रहती है और साधना से जागृत होकर 6 चक्रों को भेदती हुई सहस्रार तक पहुंचती है। नाग का गले में होना, जो विशुद्ध चक्र का स्थान है, शुद्धता और नकारात्मक प्रभावों को दूर करने का संकेत है। 5. त्रिशूल, त्रिगुणातीत अवस्था। शिव का त्रिशूल 3 गुणों, सत्व, रजस और तमस से परे की अवस्था को दर्शाता है। यह जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति जैसी 3 अवस्थाओं से भी परे तुरीय अवस्था का प्रतीक है। यह हमें यह संदेश देता है कि हमें इन तीनों गुणों और अवस्थाओं से ऊपर उठकर परम चैतन्य को प्राप्त करना है। 6. भस्म, वैराग्य और नश्वरता। शिव के शरीर पर लगी भस्म वैराग्य और मृत्युबोध का प्रतीक है। यह हमें यह याद दिलाती है कि यह शरीर नश्वर है और एक दिन राख में मिल जाएगा। इसीलिए हमें इस अस्थायी शरीर के मोह से मुक्त होकर आत्मा की अमरता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। 7. कूर्म, कछुआ, स्थिरता और संयम। शिवालयों में नंदी के साथ कछुए, कूर्म, की मूर्ति भी रखी जाती है। नंदी जहां कर्म का प्रतीक है, वहीं कछुआ मानसिक स्थिरता, संयम और आत्मसंयम को दर्शाता है। कछुआ अपनी इंद्रियों को अंदर समेट लेता है, जो हमें यह सिखाता है कि हमें भी अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए और भीतर की यात्रा करनी चाहिए। निष्कर्ष, भगवान शिव का साकार स्वरूप उनके सभी प्रतीकों के माध्यम से गहन आध्यात्मिक, यौगिक और वैराग्यपूर्ण संदेश देता है। उनके स्वरूप की आराधना सिर्फ पूजा पाठ नहीं, बल्कि आत्म जागृति और आत्म साक्षात्कार की दिशा में एक अमूल्य साधना है। यह हमें जीवन के सच्चे अर्थ को समझने और परम चेतना को प्राप्त करने का मार्ग दिखाता है। हर हर महादेव।